और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए देखिए, रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में नफरत की साजिश के शोले उठे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। यहाँ माहौल इतना खराब हुआ कि केंद्र ने जवाब तलब किया। वहीं बिहार के 2 शहर में भी नफरत की आग में झुलसाए गए लोग। नफरत की इस आग पर राजनीति की रोटियां भी खूब सेकी गई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राम के नाम पर दंगाई अपने काम पर। 2024 में चुनाव है, क्या इसीलिए तनाव है? बंगाल टू महाराष्ट्र वाया बिहार, हिंसा और आगजनी। इंटरनेट बैन, धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड और हरियाणा। ये वो राज्य है जहां पर ना राम की रामनवमी का ख्याल रखा गया, ना ही रहीम के रमजान का। नारे लगे, डीजे बजे और दंगा भड़क गया। अमन और शांति के त्योहार पर पूजा और आजान की आवाज से हटकर चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। नफरत की आग लगी और सियासत का धुआं उठा। रामनवमी और रमजान के मौके पर अमन के दुश्मनों ने नफरत का बीज बोया। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में साजिश के शोले भड़के। ये शोले पश्चिम बंगाल के हावड़ा, महाराष्ट्र के संभाजीनगर, जलगांव में भड़के, तो वहीं गुजरात से वडोदरा में हिंसा की आग लगी। बिहार का सासाराम और नालंदा भी नफरत की आग में झुलसता नजर आया। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में आग सुलगाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से जो तस्वीरें सामने आई, उसने हिलाकर रख दिया। रामनवमी जुमेरात को थी, जिसमें दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर जमकर पथराव किया। उपद्रवियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस के सामने पथराव किया। दहशत और खौफ के साए में जुमेरात की रात कटी। जुमे की सुबह हुई, माहौल गर्म रहा। जुमे की नमाज के बाद दंगाइयों का तांडव फिर देखने को मिला। तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ। पुलिस ने माहौल को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी। इंटरनेट बंद है। सीआईडी को मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से शांति की अपील की जा रही है। जहां से भी जो खबर आ रहा है, हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहां पे भी लोग रहते हैं, उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं। और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। पुलिस खड़ी हुई है और हम लोग इस स्थिति को ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं। हावड़ा में हुई हिंसा और आगजनी के चलते पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर के हालात अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। देखिए, हम उसी बिल्डिंग पर मौजूद है जहां से कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई, क्योंकि यहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया वो हिंसा, वो उन उपद्रवियों को जो इस वक्त जेल में है। आप देखिए किस तरीके से यही पूरा वो इलाका है जहां पर पथराव हुआ था। यही वो पूरा इलाका है जब 30 मार्च को रामनवमी को लेकर जुलूस निकाला गया और यहीं पर किस तरीके से पथराव हुआ, ये पूरी की पूरी वही जगह है और ये बिल्डिंग भी वही है जहां पर ये पथराव हुआ। और यहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, उन्होंने अपनी खिड़कियों से उस तमाम उपद्रवियों को और उस हिंसा को अपने कैमरे में कैद किया। अब देखिए, जो हम आपको जिम दिखा रहे थे वो भी आपको यहां से दिख रहा होगा। इस जिम पर किस तरीके से पत्थर फेंके गए और पूरा शीशा जो है वो तोड़ दिया गया। इसके अलावा वो कॉम्प्लेक्स जहां पर कपड़े की शॉप है, आप वो देखिए, वहां पर किस तरीके से शीशे जो हैं वो अभी भी टूटे पड़े हैं और लगातार
साफ सफाई का जो काम है वो अभी भी लगातार जारी है। बार बार लोगों से यह अपील की जा रही है कि धारा 144 लागू है, शांति व्यवस्था बनाकर रखें और खास तौर पर अगर आपको यानी कि आम जनता को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस को जानकारी दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। और उसके बाद देखिए किस तरीके से फिलहाल यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बनी हुई है वही उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शांति व्यवस्था ऐसी यहाँ पर बनी रहे। और आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ आपको एक ही तरह की बिल्डिंग जो है वो दिख रही होंगी और इन्हीं तमाम बिल्डिंग्स में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने कैमरे में कैद की थी उन तस्वीरों को जो आज चर्चा का विषय है। बिहार के सासाराम में भी साजिश के शोले उठे। यहाँ शोभा यात्रा के दौरान शाह जलाल पीर, सोनापट्टी, कादिरगंज और नवरत्न पीर जैसे इलाकों में भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी हुई जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए और इसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। सासाराम की गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार पूरी तरह से बंद है। पुलिस प्रशासन का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस बीच आज सासाराम के ब्राह्मण टोली में फिर से पथराव की खबर मिली और इसके बाद यहां का मोर्चा खुद जिलाधिकारी और एसएसपी ने रोड पर उतरकर संभाला। नफरत की आग के बीच जो पथराव और आगजनी उससे साजिश के शोलों पर सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और देखिए 2019 के बाद देश को तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल से दिल्ली के लिए देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस ट्रेन के साथ भोपाल से दिल्ली का सफर 7.25 घंटे में ही मात्र पूरा हो जाएगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पीएम ने दिखाई झंडी, दौड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। वंदे भारत देश को मिली नई सौगात, 11वीं वंदे भारत रवाना। अब भोपाल टू दिल्ली 7 घंटे 45 मिनट का होगा सफर। आज देश को नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। अब भोपाल से दिल्ली तक ट्रेन का सफर कम समय में पूरा होने लगेगा। पीएम मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से भोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा। ये ट्रेन प्रोफेशनल्स के लिए, नौजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए नई सुविधा लेकर के आएगी। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। इस वंदे भारत ट्रेन का लोगों को काफी समय से इंतजार था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था और आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। बहनों और भाइयों, इस बार फिर वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं। भोपाल से दिल्ली अब कम समय में हम पहुंच सकेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। एक सरकार थी कांग्रेस की जिन्होंने विदेशी तंत्र दिया था, लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। यह वंदे भारत स्वदेशी है पूरी तरह से। अब हमारी ट्रेन स्वदेशी। सेना ने यहां एक मेला लगाया है, उसमें टैंक स्वदेशी, युद्धपोत स्वदेशी। यह मोदी जी के नेतृत्व में चमत्कार हो रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए विजन है। प्रधानमंत्री जी ने देश भर में रेलवे स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प की सिद्धि में इस रानी कमलापति स्टेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। रानी कमलापति स्टेशन से
जो अनुभव प्राप्त हुआ, आज उस अनुभव का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में 1200 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े सभी मिला के 80 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हो रहा है। नई वंदे भारत दिखने में काफी शानदार है। इसकी सीटें काफी आरामदायक बनाई गई हैं। इसमें आपको लंबे सफर में जरा भी थकान महसूस नहीं होगी। ये ट्रेन अंदर से काफी खूबसूरत है। इस ट्रेन में बैठकर आपको प्रीमियम ट्रेन का एहसास होगा। ट्रेन में बड़ी सी कांच की खिड़की लगाई गई है, जिससे लोगों को बाहर के खूबसूरत नजारे दिख सकेंगे। नई वंदे भारत ट्रेन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन में टॉयलेट्स भी विशेष तरह से बनाए गए हैं। ये सामान्य ट्रेनों की तुलना में थोड़ी डिजाइनर है। इस ट्रेन की खूबसूरती देखकर लोग चौंक जाएंगे और इसे बिल्कुल विदेशी ट्रेनों की तरह बनाया गया। क्यों खास है वंदे भारत ट्रेन? दिखने में शानदार, सीटें काफी आरामदायक, थकान महसूस नहीं होगी, अंदर से खूबसूरत, प्रीमियम ट्रेन का एहसास, बड़ी कांच की खिड़की, साफ सफाई का विशेष ध्यान, स्पेशल टॉयलेट्स, डिजाइनर, विदेशी ट्रेन की तरह लोग। नई वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के बीच दूरी 8 घंटे से भी कम समय में पूरी करेगी। ये ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच करीब 708 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी, जबकि ये ट्रेन भोपाल से रवाना होकर ग्वालियर, झांसी, आगरा, कैंट और नई दिल्ली रुकेगी। दूरी 708 किलोमीटर, समय 7 घंटे 45 मिनट। भोपाल, ग्वालियर, झांसी, आगरा, कैंट, नई दिल्ली। देश में अभी 10 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली वंदे भारत ट्रेन को साल 2019 में चलाया गया था। वंदे भारत ने सफर को काफी आसान बना दिया। वंदे भारत ट्रेन रास्तों को जल्दी तय करती है। इसमें झटके कम लगते हैं और सफर का पता नहीं चलता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।